फोकट प्रश्न मत पूछ। क्या 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 घंटा हो गया? फोकट प्रश्न मत पूछ। क्या 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 घंटा हो गया? मत पूछिए सवाल। अगर गंदा पानी पीने से बच्चों की मौत हो रही, क्योंकि इसमें नेताजी की रेपुटेशन खराब होती है। और आप सवाल पूछने वाले होते ही कौन है? पत्रकार। तुम्हारी औकात क्या है? वो भी मंत्री जी के सामने। अरे बच्चे मरे हैं तो गरीबों के मरे होंगे। नेताजी जाएंगे, 1,00,000-2,00,000 का लॉलीपॉप देकर आएंगे और अपने भ्रष्ट और जहरीले सिस्टम पर पर्दा भी डालाएंगे। अब इसमें इतना सवाल पूछने की जरूरत ही क्या? अगर गंदा पानी पीकर किसी घर का मासूम बच्चा मर जाए तो मरने दो। अगर किसी बुजुर्ग की सांस आखिरी बार नल के जहर से टूट जाए और कोई मंत्री जी से बस इतना पूछ ले कि साहब पीने की पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है, तो जवाब मिलेगा कि फोकट का सवाल मत पूछिए। हाँ, फोकट का सवाल। और यही वो पल है जब शब्द गाली बन जाता है और गाली सत्ता का घमंड बन जाता है। यही वो घमंड है जो खुलकर कहता है कि आम आदमी की जान की कीमत हमारे लिए घंटा है। अब आप ये तर्क मत दीजिएगा कि जुबान फिसल गई होगी। ये सिर्फ एक फिसली हुई जुबान नहीं है। ये सिर्फ एक फिसली हुई जुबान नहीं है, ये एक सोच है जिसमें जनता की तकलीफ डिस्टरबेंस है और जवाबदेही फोकट की लगती है। ये सिर्फ एक सवाल टालना नहीं है, ये जनता के वजूद को नकारना है, उसी जनता को जिसने सत्ता तक पहुंचाया। अब सवाल 140 करोड़ लोगों का है। अगर बच्चों और बुजुर्गों की मौत पर सवाल फोकट का है, अगर वोटर की जान घंटा है। मध्य प्रदेश के शहरी और विकास आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर की एक सीट से विधायक भी हैं, इंदौर के जिस भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 7 बच्चों की मौत हुई है, वो इन्हीं माननीय के क्षेत्र में आता है। मृतकों में 6 महीने का एक मासूम भी शामिल है। दिसंबर महीने की शुरुआत से ही यहाँ दूषित पानी पीने से जान जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। 26 दिसंबर को एक मौत हुई और इसके बाद पानी से बीमार होने वाले लोगों की संख्या और मौत की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। और इसी बात को लेकर जब नेताजी से सवाल पूछा गया तो नेताजी गुस्से से लाल हो गए। लेकिन एक सवालों से कई नए सवालों ने जन्म ले लिया कि क्या गंदा पानी पीकर मरने वाले मासूम बच्चे फोकट थे? क्या उजड़ी हुई गोदें फोकट थी? क्या कंधोपंथी छोटी छोटी आधियां फोकट थी? ये कहानी मध्य प्रदेश के उस इंदौर की है जिसको सफाई में नंबर 1 बताया जाता है, जहां चमकती सड़कों के नीचे भ्रष्टाचार और मौत का गंदा पानी बह रहा था। लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं, हजारों लोग प्रभावित हैं। और ये आंकड़े नहीं है, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक व्यवस्था की सामूहिक हत्या है। ये हादसा नहीं है, ये सरकारी लापरवाही की त्रासदी है। सवालों के जवाब में सफाई नहीं दी गई, कड़वाहट परोसी गई। और जब वीडियो वायरल हुए तो नेताओं की तरफ से डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया। बड़े बड़े नेताओं का ट्वीट आने लगा, दौरे होने लगी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, मुआवजे का लॉलीपॉप बांटने लगी और सस्पेंशन शुरू हो गया। जबकि असली सस्पेंशन उस अहंकार का होना चाहिए था जो जनता को कीड़ा समझते हैं। सोशल मीडिया पर माफी मांगना कोई पश्चाताप नहीं है, ये कुर्सी बचाने की सियासत है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बताए देता हूं कि दिक्कत पाइपलाइन से नहीं है, दिक्कत पाइपलाइन से नहीं है, दिक्कत इनके नियत और चरित्र में है। दूषित पानी केवल शरीर मारता है और दूषित भाषा, दूषित विचार लोकतंत्र की आत्मा को खत्म कर देता है। और रही बात सवाल पूछने की, तो हजारों करोड़ों दावे के बाद अगर नल से जहर आए तो सवाल उठेंगे। सवाल ये कि इतने रुपये खर्च होने के बाद भी नल से जहर क्यों आ रहे हैं? आखिर इतना पैसा कहां गया? वैसे आपका क्या कहना है? क्या मंत्री जी का जवाब सही था?
या फिर पत्रकार को सवाल ही नहीं पूछना चाहिए था? मेरे इस सवालों पर क्या है आपकी राय, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही सवालों को पूछने के लिए मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अपनी ताकत दें। जय हिंद।